पता है आपको, इंडिया की एक नदी मेल है। सीरियसली, एक ऐसी नदी जिसे मेल माना जाता है। आज ना हम उसी रिवर की कहानी में डुबकी लगाएंगे और साथ ही इंडिया के पूरे वाटर नेटवर्क यानी ड्रेनेज सिस्टम के पीछे का साइंस बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारा आज का सफर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम पानी के इस फैंटास्टिक नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। फिर हम मिलेंगे हिमालय से निकले 3 जायंट से, 3 ऐसी विशाल नदियां। और एंड में हम ये समझेंगे कि ये नदियां हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं और आज इन पर क्या खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, पानी के बहाव का ब्लूप्रिंट। आखिर ये इतना बड़ा नेटवर्क, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कैसे करता है? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहला सवाल, ये ड्रेनेज आखिर है क्या? देखो, बिल्कुल सिंपल है। ये किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम होता है। इसको ऐसे सोचो, आपकी कॉलोनी में पानी निकासी का सिस्टम होता है ना, गलियों से पानी नालियों में जाता है। अब बस उसी सिस्टम को एक मैसिव, पूरे देश के स्केल पर इमेजिन करो, वही है ड्रेनेज। अच्छा, तो जिस पूरे एरिया का पानी ये नेटवर्क इकट्ठा करता है उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। सिंपल शब्दों में, एक मेन नदी और उसकी सारी छोटी बड़ी हेल्पर नदियां जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उन सब का पूरा इलाका, मतलब उस एरिया में पानी की हर एक बूंद एंड में उस एक ही सिस्टम में जाती है। जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये जो पूरा हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये है गंगा रिवर बेसिन। कैन यू बिलीव इट? एक नदी का सिस्टम इतने सारे स्टेट से पानी कलेक्ट कर रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक ड्रेनेज बेसिन कितना कितना विशाल हो सकता है। तो फिर 2 अलग अलग रिवर बेसिन्स को आपस में सेपरेट क्या करता है? उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। ये कोई भी ऊंची जमीन या पहाड़ हो सकता है जो पानी को लिटरली डिवाइड कर देता है। आधा पानी एक तरफ, आधा दूसरी तरफ, बिल्कुल 2 पड़ोसियों के घर के बीच की दीवार की तरह जो दोनों के आंगन को अलग करती है। नदियां जब जमीन पर बहती हैं तो वो बहुत सुंदर डिजाइन्स बनाती हैं। ऐसे ही नहीं बहती, एक पैटर्न होता है। और ज्योग्राफी में इन्हीं खूबसूरत पैटर्न्स को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स। इनमें सबसे कॉमन है डेंड्रिटिक पैटर्न। ये नाम सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं, उसकी ब्रांचेस जैसा दिखता है। मैं नदी हो गई पेड़ का तना और सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी डालियां। ये पैटर्न वहां बनता है जहां जमीन का स्लोप जनरली एक ही तरफ हो। फिर आता है ट्रेलिस पैटर्न। यहां ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर को एक परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर ज्वाइन करती हैं, एकदम राइट एंगल। ऐसा तब होता है जब जमीन में हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर चलते हैं। और तीसरा है रेडियल पैटर्न। इसको इमेजिन करना सबसे आसान है। बस एक साइकिल का पहिया सोचो। जैसे पहिए के सेंटर से स्पोक्स हर दिशा में निकलती हैं, वैसे ही एक पहाड़ की चोटी से नदियां हर दिशा में बहती हैं। सिंपल, राइट? अब देखिए, इंडिया की सारी नदियों को हम बेसिकली 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। इनमें सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क क्या है? हिमालयन नदियां साल भर बहती हैं क्योंकि उन्हें पानी मिलता है ग्लेशियर्स से, बर्फ से। वहीं पेनिनसुलर नदियां ज्यादातर सीजनल होती हैं, यानी बारिश पर डिपेंड करती हैं। आज हम हिमालय के जाइंट्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, गेम के रूल्स जान लिए हैं, तो चलिए अब मिलते हैं इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ियों से, हिमालय के 3 जायंट्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारी कहानी शुरू होती है इंडस से। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और फिर वेस्ट की तरफ बहते हुए इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से। यहाँ एंटर करते ही ये एक स्पेक्टेक्युलर गॉर्ज बनाती है, यानी पथरीली दीवारों वाली एक बहुत गहरी घाटी। व्हाट एन एंट्री! इंडस नदी का सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ये लगभग 2900 किलोमीटर का फासला तय करती है। ये डिस्टेंस इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। जस्ट इमेजिन द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ दैट वाटर। पर इंडस ये लंबा सफर अकेले नहीं करती। ये अपने ट्रिब्यूटरीज से शक्ति लेती है, उनसे पानी लेती है। कश्मीर रीजन में ज़ास्कर, नुब्रा और शौक इससे मिलती हैं। और फिर जब ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है, तब सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब और झेलम इसमें समा जाती हैं। ओके, यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। एक सवाल है आपके लिए, सोचो और बताओ। 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इस पूरे नदी तंत्र का, इस रिवर सिस्टम का कितना पानी यूज कर सकता है? जवाब है सिर्फ 20%। और ये 20% पानी ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों के लिए, उनकी खेती के लिए एक लाइफलाइन है।
चलिए अब आते हैं इंडिया की लाइफलाइन गंगा पर। इसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे गंगा का नाम मिलता है देवप्रयाग में। ये वो पवित्र जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। असली गंगा, अ ग्रैंड रिवर, यहां से शुरू होती है। गंगा का सफर एकदम एपिक है। देखो, गंगोत्री से निकलती है, देवप्रयाग में बनती है, हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में उतरती है, फिर प्रयागराज में अपनी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना से मिलती है और आखिर में वेस्ट बंगाल के फरक्का में स्प्लिट होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जहां ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा 10 सुंदरबंस बनाती है। ये नदी 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करती है। पर गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था, विश्वास और जीवन का आधार है। इट्स सो मच मोर देन जस्ट अ रिवर। और अब मिलते हैं उस मेल रिवर से जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ब्रह्मपुत्रा। इसके कई नाम हैं, अ रियल ग्लोब ट्रॉटर। तिब्बत में इसे कहते हैं त्संगपो, जिसका मतलब है द प्यूरिफायर। इंडिया के अरुणाचल में ये देहांग कहलाती है और बांग्लादेश में एंटर करते ही जमुना बन जाती है। इसकी इंडिया में एंट्री भी काफी ड्रामेटिक है। नमचा बरवा पीक के पास ये एक शार्प हेयरपिन यू टर्न लेती है। सोचो, ये हिमालयास को काटकर एक गहरी घाटी बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये इस नदी की जबरदस्त ताकत का सबूत है। असम में पहुंचकर ये नदी अपना विशाल असली रूप दिखाती है। यहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मजूली बनाती है। लेकिन इसकी यही ताकत हर साल असम में भयानक बाढ़ का कारण भी बनती है, क्योंकि पहाड़ों से उतरकर जब ये फ्लैट प्लेन्स में आती है, इसका फ्लो स्लो हो जाता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। ओके, तो हमने इन तीनों नदियों का सफर तो देख लिया, पर अब आते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। ये नदियां हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं और आज इनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? नदियां सिंपल वर्ड्स में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन हैं। हमारी खेती के लिए पानी, बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, ये सब इन्हीं से तो मिलता है। ये हमेशा से हमारे देश की लाइफ आर्टरीज रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन्हीं लाइफ गिविंग रिवर्स को तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। शहरों का गंदा पानी, अनट्रीटेड सीवेज, फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट, खेतों से बह के आए पेस्टिसाइड्स और हमारा घरेलू कचरा, ये सब बिना सोचे समझे सीधा नदियों में जा रहा है। इस पोल्यूशन का असर क्या होता है? देखिए, हर नदी के अंदर खुद को साफ करने की एक नेचुरल पावर होती है, पर जब पोल्यूशन का लोड उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये पावर खत्म हो जाती है। बस इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो अब खुद को हील नहीं कर सकता। तो आखिरी सवाल, जो सिर्फ एक सवाल नहीं है, हम सब के लिए एक चैलेंज है। हम इन जीवन देने वाली नदियों को कैसे बचा सकते हैं? ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर सोचना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।